नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र में नवाब मलिक और एनसीबी के समीर वानखेड़े के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। नवाब मलिक ने एक नया आरोप लगाया है, वो भी वानखेड़े की साली पर, कि उसके ड्रग्स पेडलर के साथ संबंध हैं। इसी के चलते नवाब मलिक पर 1,25,00,000 का मानहानि का केस ठोका गया है और अब ये लड़ाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। अब नवाब मलिक को उन सारे आरोपों के सबूत देने होंगे जो वानखेड़े पर पिछले 15 दिनों से थोपे जा रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, आज मलिक क्या सबूत पेश करेंगे? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैम, आज का सबसे बड़ा सवाल कि नवाब मलिक अब क्या करेंगे, क्या वो सबूत पेश कर पाएंगे आज कोर्ट में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब नवाब मलिक के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो नवाब मलिक के जो वकील वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक इस मामले में कोई हलफनामा या बयान नहीं दिया है। तो कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई, जब आप ट्विटर पर लिख सकते हो तो फिर आप हमें जवाब क्यों नहीं लिख सकते हो? तो सीधे सीधे एक तरह से कोर्ट ने भी ताना मारा कि ये रोज पे जो ट्विटरबाजी आप करते हो तो कानून के दायरे में आकर बात करो। अब जब अगर किसी ने कानून का दरवाजा खटखटाया है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है समीर वानखेड़े के पिता ने, तो उन्होंने भी, जज ने भी यही बोला कि भैया आप इतना लिखते हो तो आओ, फिर अपने सबूतों के साथ आओ। तो उस पर उन्होंने समय मांगा। अच्छा, इस पूरे मामले पे सुनवाई तो 10 तारीख को होगी, यानी कल होगी, लेकिन आज इनको अपना जवाब देना होगा। इनको जवाब देना होगा उन तमाम आरोपों का जो इन्होंने पूरे वानखेड़े परिवार पर लगाए हैं, जिसमें कि इनके पिता को लेकर, धर्म को लेकर इन्होंने आरोप लगाए हैं, इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर आरोप लगाए हैं, इन्होंने समीर वानखेड़े की बहन को डॉन कहकर जो अपमान किया है और बिना उनकी परमिशन के जो उनकी तस्वीरें जो है पोस्ट की हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर, इन तमाम चीज़ों पर। और वो जो बोल रहे थे कितने लाख का बेल्ट पहनते हैं, कितने हज़ार की घड़ी पहनते हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए, जो उनके हमेशा दिन सुबह उठते से जो दिमाग में आ जाता था वो लगा देते थे। तो भैया अब उन्हें कागज दिखाने पड़ेंगे, सब सबूत देने बिल्कुल। ये जो चलता है ना कि हम ट्विटर पे लिख देंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे, ये हम प्रिंट आउट, आपने जो दिया है उसके कानूनी तौर पे क्या मायने हैं? क्या इससे ये साबित होता है या नहीं होता है कि आपने जो निकाहनामा पेश किया है, क्या ये निकाहनामा कानून की नजर में ये साबित करता है कि समीर वानखेड़े मुसलमान थे और मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र लगाया? ये सब चीजें अब अदालत के अंदर कानून के दायरे में होंगी। ये जो छीटाकशी, जो कीचड़ उछालने का काम ट्विटर पे चल रहा था, जो नवाब मलिक रोज सुबह उठ के पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, ये काम अदालत में नहीं चलेगा। उन्हें तमाम सबूत देने पड़ेंगे, कागज देने पड़ेंगे कि किस आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया और उनके पूरे परिवार को जो घसीटा है इस मामले में, उससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचा है, ये समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से बोला जाएगा। और अगर जज को ये लगता है कि हाँ, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और जो 1.25 करोड़ का उन्होंने मानहानि का दावा ठोका है वो नवाब मलिक उसके दायरे में आते हैं, तो वो कितने ही बड़े मंत्री क्यों ना हो, उन्हें ये बात माननी पड़ेगी और उन्हें ये जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये कि बात 1.25 करोड़ की, अब ऐसा लगेगा मंत्री के लिए 1.25 करोड़ तो कोई मायने रखते नहीं है। बात यहाँ यह है कि अगर ये साबित हो जाता है और कोर्ट ये मान लेती है कि इनके मानहानि के दावे में दम है और ये पूरी तरह से सही है, वाकई में इनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगाई गई है, इनका अपमान किया गया है, तो बात 1.25 करोड़ की नहीं है। बात वही हो जाएगी कि सत्यमेव जयते, जो कि समीर वानखेड़े और उनका परिवार बोलता रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाचा होगा नवाब मलिक के लिए कि ये जो रोज सुबह उठ के मुर्गे की तरह कुकड़ू करते हुए वो एक ट्वीट वानखेड़े परिवार के लिए मार देते हैं, तो कम से कम उस पर रोक लगेगी। क्योंकि अगर उनके खिलाफ ये मामला जाता है तो कोर्ट फिर निश्चित तौर पे उन्हें यह भी कहेगी कि आप आगे से इस तरह की कोई बयानबाजी ट्विटर पर इस परिवार के खिलाफ नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था, हालांकि समीर वानखेड़े के पिता ने बोला था कि ये मुकदमा अगर चल रहा है तब तक इनसे बोलिए कि ये जो इन्होंने ट्वीट किए हमारे परिवार के खिलाफ या हमारे परिवार को लेकर, उन्हें डिलीट करें या इस तरह की बातें तब तक ना करें। हालांकि अभी इस पे कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन 10 तारीख को जब सुनवाई होगी, जब नवाब मलिक का जवाब कोर्ट के सामने होगा, तो फिर इस पूरे मामले पे सुनवाई के दौरान काफी कुछ फैसला हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 10 तारीख को क्या सबूत पेश करेंगे नवाब मलिक, ये उसी दिन पता चलेगा। लेकिन नवाब मलिक ने जितनी बयानबाजी की है उसके चक्कर में एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद को फिर से अंदर डालने की पूरी जुगाड़ बना ली है, पूरी जुगत के साथ उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या फंसेंगे नवाब मलिक के चक्कर में उनके दामाद?
देखिए इसीलिए कहावत होती है ना कि नफरत की आग में अगर आप जलोगे तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। इन्होंने क्या किया कि अपने दामाद को जो जेल भेजा गया था एनसीबी की तरफ से, उसका बदला लेने के लिए समीर वानखेड़े से इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा। चलिए आपने जो भी आरोप लगाए, लेकिन ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि रोज आप जो ट्विटर पे आरोप लगाते हैं, आप कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उससे हर किसी को समझ में आ रहा था कि आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद समीर वानखेड़े को बदनाम करना है, उनके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना है, उनकी छवि जो एक बनी हुई है ईमानदार ऑफिसर की, उसे धूमिल कर देना है। और कोई भी ईमानदार आदमी जो होता है ना, उसके लिए उसकी छवि से बड़ा कुछ नहीं होता। और यही वजह है कि हर बार आप समीर वानखेड़े को जब भी देखेंगे तो आहत दिखाई देते हैं। तो ये जो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के ऊपर जो निशाने साधे थे समीर खान के लिए, इनको लगा था कि हम इस तरह का दबाव बना देंगे, इतने इनके ऊपर आरोप लगा देंगे कि जांच के दायरे में आके ये आदमी यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन नवाब मलिक ने ये नहीं सोचा था ना कि ये आदमी अगर यहाँ से हटेगा तो ये अपने से ऊपर वाले को और दे देगा, और वहाँ ऐसी जगह पे देगा जहाँ पे नवाब मलिक कुछ कर नहीं पाएंगे। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आपकी पुलिस है, महाराष्ट्र का की एनसीबी का ऑफिस वहां पर है, जो मुंबई जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े। क्या करेंगे आप दिल्ली के डीडीजी जो हैं संजय सिंह, क्या करेंगे अब आप उनका निकाहनामा लाएंगे, अब आप उनका प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, उनके साथ आप क्या कर लेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए क्या कर लेंगे? वो तो निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। और अगर अदालत ने आपके दामाद को 8 महीने तक जमानत नहीं दी थी तो जरूर कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले होंगे, क्योंकि बिना बात के तो लटकाएंगे नहीं, वो भी एक मंत्री के दामाद को। मैं यहां कह रही हूं अगर आम आदमी होता तो हम मान सकते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई चलती है, सालों खिंच जाते हैं, लेकिन समीर खान जो है वो नवाब मलिक के दामाद है, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। अगर एक मंत्री के दामाद को 8 महीने तक जमानत नहीं मिली, इसका मतलब कि बहुत पुख्ता सबूत होंगे, और उन सारी चीजों की जांच अब संजय सिंह करेंगे। इनको लगा था इस केस से हटा देंगे, अब वो केस ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया है जिसके ऊपर नवाब मलिक का जोर नहीं चलेगा। और अगर अब ये उनका भी चरित्र हनन करने की कोशिश करेंगे तो ये वैसे तो एक्सपोज हो ही चुके हैं, ये और ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे और फिर सारी चीजें इनके और ज्यादा खिलाफ जाएंगी। जी मैम, ये नवाब मलिक आखिर चाहते क्या हैं? ये थक क्यों नहीं रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक नए आरोप लेकर आ जाते हैं? देखिए नवाब मलिक के साथ दिक्कत ये हो गई है कि उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। अब जो शुरुआत की है उसमें इनका जो मोटिव था कि अपने दामाद को बचा लेंगे या जो ऑफिसर है उसके ऊपर इतना लांछन लगा देंगे कि वो केस ही फर्जी लगने लग जाएगा, वो हो नहीं पा रहा है। अब क्या है, ये पीछे नहीं हट पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये जंग तो मैं जारी रखूंगा। और दूसरी बात जो है, जो क्रूज केस में वसूली का जो पूरा एंगल आया है उसमें अब एनसीपी के कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं। जिस तरह से सुनील पाटिल का नाम सामने आया है और वो बता रहे हैं कि वो एनसीपी के सब बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का बहुत करीबी है, तो मामला जो है पूरी तरह से फंसता जा रहा है। तो ये इनका काम क्या रहा है, ये शुरू से जांच को भटकाने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पे ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो लगा ही रहूंगा, चाहे इधर से लाओ उधर से लाओ, कोई भी एक आरोप मुझे सुबह उठ के लगाना ही लगाना है, ताकि एकदम से मैं चुप बैठ गया ये लोग ना बोलें। तो ये बेसिकली अब जो इन्होंने शुरुआत कर दी है ना, उसके ऊपर सवाल ना उठ जाए, इसलिए ये फिर भी लगे हुए हैं। जबकि इससे समीर वानखेड़े के ऊपर कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ा है। आपने जांच पे सवाल उठाए, लो और बड़ी एक एसआईटी बैठ गई है ना, नौकरी की बात थी तो नौकरी छीन नहीं पाए आप, जोनल डायरेक्टर वो अभी भी बने हुए हैं, समीर वानखेड़े का आपने ना जेल भेज पाए ना उनका पद छीन पाए, तो कोई फायदा इनको हुआ नहीं। तो अब ये बौखलाहट है और ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच, अब शुरू तो कर ही दिया है तो अब चलो लगे रहो। अब इसका नतीजा क्या होता है वो निकल नहीं रहा है, जिस मकसद से इन्होंने ये शुरू किया था वो पूरा नहीं हो रहा, तो अभी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और अभी आप देखिए आने वाले दिनों में जिस तरह से एक एक करके रोज नए चेहरे सामने आ रहे हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो नवाब मलिक ने खुद ही लिखा था ना ट्वीट पे कि पिक्चर अभी बाकी है, इसका जो एंड होगा ना, अभी आप देखना क्लाइमेक्स बहुत खतरनाक होने वाला है, और इसका जो एंड होगा वो इतना खतरनाक होगा जिस तरह के तार जुड़ रहे हैं कि वो महाराष्ट्र की सरकार को बुरी तरह से हिला सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। एक तरह से देखा जाए तो नवाब मलिक की मुश्किलें चौतरफा बढ़ सकती हैं। एक तरफ समीर वानखेड़े का वार तो दूसरी तरफ कोर्ट की कार्रवाई, दोनों तरफ से नवाब मलिक को तगड़ी टक्कर मिलनी तय मानी जा रही है। अपने लिए सियासी पारी तैयार करने के चक्कर में नवाब मलिक के बयानों के चलते उनके दामाद एक बार फिर लंबा अंदर जा सकते हैं। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।